संगम तट पर बसी प्रयागराज नगरी में कुंभ मेले की रौनक थी। दूर दूर से श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने आए थे। आस्था का अद्भुत समागम था, जहां हर कोई अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की कामना लिए आया था। इन्हीं भक्तों में एक वृद्ध तपस्वी भी थे, जिनका नाम भैरवनाथ था। वे वर्षों से हनुमान जी की आराधना कर रहे थे और मान्यता थी कि कुंभ के इस पावन पर्व पर स्वयं हनुमान जी किसी न किसी रूप में भक्तों का कल्याण करने अवश्य आते हैं। एक दिन भैरवनाथ संगम तट पर बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तभी एक साधारण से वानर ने उनके पास आकर बैठना शुरू कर दिया। वह बहुत ही शांत और दिव्य आभा से युक्त प्रतीत हो रहा था। भैरवनाथ ने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने प्रेमपूर्वक उसे कुछ फल अर्पित किए। वानर ने फल स्वीकार किए और कुछ ही क्षणों में वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। साधारण वानर के स्थान पर स्वयं हनुमान जी प्रकट हो गए। उनका विराट स्वरूप देख सभी श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भक्तों, कुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, मैं उसके पास अवश्य आता हूँ। यह सुनते ही भैरवनाथ और अन्य श्रद्धालु उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने वर्षों से जो तप किया है, वह सफल हुआ। अब तुम्हें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। इसके बाद हनुमान जी ने भक्तों को धर्म और भक्ति की महिमा समझाई और देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। सभी ने मिलकर जय बजरंगबली के जयकारे लगाए। भैरवनाथ के लिए यह अनुभव जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। उन्होंने अपने शेष जीवन संगम तट पर हनुमान जी की सेवा और भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद से कुंभ मेले में हनुमान जी की उपस्थिति की एक नई कथा जुड़ गई। श्रद्धालु इस विश्वास के साथ आने लगे कि कुंभ में आस्था रखने वालों पर बजरंगबली की कृपा अवश्य होती है।